अब से एक साल पहले 10 अगस्त 2011 के रोज लाहौर की बीआरबी नहर में डूबने वाला ज़हीर जमील कहां गया, आज तक पता नहीं चल सका। उसका दोस्ताना किन से था, उसका घर वालों से कैसा बर्ताव था, ये जानने के लिए अंबर कुरैशी मौजूद हैं ज़हीर की वालदा के पास, जो अपनी बेबसी पर आंसू बहाते हुए आज भी उसके इंतजार में है। आपको कैसे पता चला था कि ज़हीर जो है वो गुमशुदा है और अब वो घर नहीं आ रहा? क्या उस वक्त पता नहीं, चला? इस तरह हुआ ना कि वो 2 बजे सोया हुआ था ना, दोनों भाई छोटे सोए हुए थे इधर। वो बाहर आके उसने मैसेज किया लड़के ने, वो मतलब 2:15 का टाइम था। वो उठ के ना ऐसे बाहर ही चला गया। बाहर से मुझे आवाज़ भी आती रही है, तो वो कहता था कि मेरा कोई दोस्त आया तो अम्मी आप बाहर ना आया करें। तो अच्छा। मैंने नहीं देखा, मैं इधर लेटी हूँ, नमाज पढ़ने लगे हैं ना। वो थोड़ी देर बाद कोई पौना घंटा होगा, तो जो लड़का मेरा बेटा सोया हुआ था ना, उसको फ़ोन आया है उसके बड़े भाई का, जो जौहर टाउन उसका दफ्तर है, वो भी आ रहा है। उसको फ़ोन उसने किया है कि ज़हीर नहर में डूब गया है। तो आप ये बताएं कि आपका सबसे छोटा वो बेटा था, तो क्या अब इतना माशाल्लाह से जवान था और भी अभी 20 साल आप बता रही हैं उसकी उम्र थी, और वो अभी इस ये तरह से 20 अगस्त को 20 साल का अब होगा ये। उसकी बॉडी भी नहीं मिली, वहाँ से कुछ नहीं पता कहाँ पर है। बेटा उधर गया ही नहीं, उसको तो इधर ही इन्होंने कहीं एक दो उनकी लोकेशनें निकाली है ना, वो सारी को 500-700 नंबर है उनका जो आया हुआ उसी दिन का। पूरा ग्रुप फैला हुआ था, कोई एयरपोर्ट की तरफ, यहाँ ही उन्होंने कहीं उसको किया हुआ एयरपोर्ट रोड पे। अच्छा, ये बताएं माला जी कि कैसी आदतें थी, क्या किसी के साथ उसकी कोई लड़ाई झगड़ा था, आपके साथ ये कैसी कॉलेज में आदतें? नहीं, माशाल्लाह इतना फरमा बरदार, मेरा तो इतना था ना फरमा, मेरे साथ, मैं तो उस दिन भी सोई रही उसके साथ। 12 बजे मैं उठ के दवाई लेने गई रशीदा से, आके मैं फिर बैठी हूँ, तो बाद में वो जलील आ गया। आपको उसकी क्या कोई बात याद आती हो, आपके साथ क्या रहता था, क्या बातें करता था आपके साथ? बेटा मैंने उसे इतने इतने को पीछे पीछे फिर के किस तरह पढ़ाया, किस तरह मैं उसको पीछे पीछे रहती, सबसे छोटा था, मुझे कौन सी बात उसकी नहीं याद आती। मुझे तो हर वक्त ही इसी तरह मैं रोती रहती हूँ दिन रात। आपका दिल क्या कहता है कि वो है इस वक्त? हाँ इंशाल्लाह इनके पास है, यही देंगे बेटा, इनको को पूछे तो वो देंगे। ज़हीर जमील आखिरी रोज अपने बड़े भाई ताहिर के साथ घर में लेटा हुआ था। इसी दौरान उसे अपने फोन पर एक एसएमएस मौसूल हुआ। उसने देखा तो लिखा था, फौरन बाहर आओ, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं। वो उठा, शर्ट पहनी और घर से बाहर निकल गया। वहां उसका दोस्त अजीम मोटरसाइकिल पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। दोनों कुछ देर वहीं खड़े बातें करते रहे और फिर मोटरसाइकिल पर बैठकर किसी अनजानी समत चल पड़े। उनके जाने के तकरीबन 1 घंटे बाद ज़हीर के भाई ताहिर को एक फोन कॉल मौसूल हुई। उसने फोन अटेंड किया तो बात करने वाले ने बताया, ज़हीर और वो बीआरबी नहर में नहाने आए थे, मगर जैसे ही ज़हीर पानी में उतरा, वो तेज बहाव की वजह से उसमें डूब गया। ये इत्तला देने वाला ज़हीर का दोस्त अजीम था। ये सुनते ही ताहिर ने अपने दूसरे भाई खावर जमील को फोन किया, जो फौरन ही बताए गए मकाम की तरफ निकल पड़ा। काफी दिनों की तलाश के बावजूद ज़हीर का कुछ पता न चलने पर उसके भाई खावर ने अपने भाई के अगवा का पर्चा दर्ज कराने के लिए थाना बाटापुर से रुजू किया। ज़हीर आपका भाई छोटा? जी मेरा भाई। क्या हुआ ज़हीर के साथ, क्या मामला क्या? ज़हीर को उसके दोस्तों ने अगवा किया है, उसके बाद उन्होंने क्या किया ये तो वही बता सकते हैं। आप कैसे कह सकते हैं उनके
दोस्तों ने अगवा किया? वो इसलिए बता सकते हैं कि हमें मेरे छोटे भाई को कॉल की उसने 10 अगस्त को कि जी आपका भाई ये डूब गया नहर में। मैं और तीसरे नंबर वाला भाई रोते धोते नहर पे पहुंच गए। 15 को कॉल की, 1122 वाटर रेस्क्यू को कॉल की, वो आ गए। फिर उसी रात हमने रात होने से पहले 35 किलोमीटर में जितने ब्रिज आते हैं BRB पर, उन पर लाइटिंग अरेंज करके और सारे राउंड दी क्लॉक हमने उधर बंदे बैठा दिए। हमें सारे लोग कहते थे जो उस लोकेलिटी में रहते हैं BRB के साथ साथ, आप इतना खर्च नहीं करें, तीसरे दिन या उससे अगले दिन बॉडी ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगी। लेकिन हमारा तो भाई था, हम सेटिस्फाइड नहीं थे कि हम इस तरह अरेंज नहीं करें। जितने जोगे थे हम जो कर सकते थे किया। वाटर रेस्क्यू वाले 10 दिन रहे मेरे पास। जब 8वां दिन हो गया जी, 8वें दिन भी बॉडी ऊपर नहीं आई तो सारे लोग कहने शुरू हो गए थे हमें, लोकल सराउंडिंग में जो रहते हैं वहाँ, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि गर्मियों में 8 दिन हो गए और अभी तक बॉडी ऊपर नहीं आ सकी। 10 दिन बाद वाटर रेस्क्यू वाले हैंड्स अप कर गए। उन्होंने कहा जी बस हम इतने ही कुछ कर सकते थे और यहाँ पे हमारे ख्याल के मुताबिक आपका भाई यहाँ पे नहीं है। हाँ साहब, अब सबूत क्या है कि आपके भाई को उसके दोस्तों ने अगवा किया? जो घर से जो लेके गया है, ये अल्लाह पाक का एहसान है कि हमें ये पता है कि वो घर से लेके गया है, कौन लेके गया है। वो ये तो मानता है ना मैं घर से लेके गया हूँ। तो हो सकता है वाकई डूब गया हो। नहीं हो सकता, अगर डूब गया हो तो फिर BRB की हिस्ट्री है जब से बनी हुई है कि आज तक ऐसा हुआ नहीं कि बंदा डूबा और उसकी डेड बॉडी बाहर नहीं रिकवर नहीं हुई हो। अच्छा, मतलब आप सिर्फ इस बात पे कि डेड बॉडी नहीं मिली तो आप कह रहे हैं कि ये सबूत है उसके दोस्तों के खिलाफ? खाली सिर्फ कि उन्होंने अगवा ये किया? खाली सिर्फ इस बात से ही नहीं कि डेड बॉडी नहीं मिली, हमने जो पाकिस्तान में रह के एफर्ट्स की जा सकती हैं हमने वो किए हैं वहाँ बॉडी को देखने के लिए, रिसर्च करने के लिए। अच्छा, तो फिर आपने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई? नहीं, अभी उसके नहीं करवाई नहीं पहले। उसके बाद फिर मैंने 15 दिन बाद मंगला में डाइविंग क्लब है आर्मी SSG वालों को, उनको मैंने बुलाया। वो जितना मशकूक एरिया था कि मुतवक्को था कि यहाँ तक हो सकता है वो सारा उन्होंने क्लियर किया। नहीं यहाँ पे कुछ नहीं। फिर उसके बाद मैं गया थाने में, बाटापुर पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर करवाने। फिर आपको यानी कि उस पे शोटी हो गई, बिल्कुल हो गया जी। मेरे भाई को उसके हुआ दोस्तों ने अगवा किया। नहर में नहीं है। बाटापुर थाने के बेशुमार चक्कर लगाने और सिफारिशें कराने के बाद बड़ी मुश्किल से दर्ज होने वाली ये वो FIR है जिसमें जहीर के अगवा का मुकदमा दर्ज है। इस FIR में उसी के 2 दोस्तों मोहम्मद अजीम और राहील मसीह पर शक का इजहार किया गया है। क्या FIR दर्ज करवाई थी आपने? अगवा अगवा की? किसके खिलाफ? अजीम और राहील मसीह 2 दोस्त। आपको कैसे पता कि ये 2 लोग थे? तो उस वक्त जो लोग मौके पे मौजूद थे उन्होंने बताया था कि हुलिया पूछ के हल्का सा फिर आइडिया हुआ, फिर गैस हुआ। फिर जब राहील मसीह का नाम लिखवाया तो वो उसने हल्फ दे दिया जाके ना SP कैंट को कि मैं उस टाइम लाहौर में था ही नहीं। मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी हुई थोड़ी सी। मैंने कहा यार जो बेगना बेचारा इसको चला। पुलिस की फाइंडिंग्स है तफ्तीश में कि ये दुकानदार कह रहे हैं, रिक्शा ड्राइवर कह रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं जी कि पुल तक उन शख्स नजर आ रहा था, पता नहीं अब वो जहीर जमील था या नहीं था, लेकिन उनके जो पुल तक नजर आ रहा था उसके बाद बंदा नजर नहीं आया। तो उसके बारे में क्या कहते हैं? ये पुलिस वाले उन्होंने लिखा ना, पुलिस वाले तो कुछ भी लिख सकते हैं, पैसे लेके लिखते हैं। मुलजमों से पैसे तो आपकी बात भी तो लिखी है उन्होंने। मेरी बात नहीं ना लिखी, मुझे पता है। मैं वही तो बता रहा हूँ कि मुझे पूछे सही कैसे लिखी। मुझे तो उन्होंने भगा के जूते तोड़वा दिए, मेरे FIR रजिस्टर नहीं कर रहे थे। मगर मेरी नज़र में ये केस ज़्यादा पेचीदा नहीं था। एक सीधा साधा सा केस था, लेकिन पुलिस और रेस्क्यू के इदारों की गफलत ने इसे पेचीदा बना दिया। क्योंकि किसी भी केस में जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है शवाहिद कमज़ोर हो जाते हैं, जिसका फ़ायदा न सिर्फ मुल्जिमान को होता है बल्कि अक्सर पुलिस भी उसमें हिस्सादार बन जाती है। सर, मेरी मुलाकात सुहेल नामी एक शख्स से हो चुकी है जो बाटापुर का रिहायशी है और वकूआ के दिन का ऐनी शाहिद भी है। वो खुद एक माहिर तैराक है। उसने कहा कि उसने उस रोज़ नहर में किसी को डूबते हुए नहीं देखा, मगर शोर ज़रूर सुना था। तो मुझे बताओ इसकी इस वक्त जो है गहराई कितनी है? इस वक्त है इसकी 18 फुट है। अच्छा जनाब, अगस्त के मौसम में जब अगस्त का महीना आता है तो इसका पानी जो है, पानी की सतह बुलंद हो जाती है? मतलब नहीं, पानी अगस्त के ना को थोड़ा सा 2 फुट 1.5 फुट कम होता है अगस्त। अच्छा, कम होता है। ये अगले महीने में ना, यही महीने ना कुछ 10-12 दिन ये मूंजियाँ लगी हैं तो कम हो जाएगा। अच्छा, अभी उसकी 18-20 फुट है ना गहराई? हाँ, इस वक्त 18 फुट है। 18-20
जहाँ पर वो पाल्स वगैरह जमा हुई है वहाँ 18 भी है। अच्छा, जब आपको उन्होंने बताया लड़कों ने कि लड़का डूब गया, तो आपने क्या किया सबसे पहले? मुझे कोई चीज़ नहीं दिखाई दी, मैंने अपनी शर्ट उतारी थी। मुझे अगर कोई दिखता तो मैंने छलांग भी लगानी थी, मुझे दिखा ही नहीं है कोई, मैंने देखा ही नहीं है। अच्छा, आपने छलांग लगाई नहीं थी? नहीं, मैंने फिर लगाई नहीं, मुझे कोई दिखता तो मैं छलांग लगाता ना, क्योंकि मैंने अक्सर कोई मसला ऐसे डूबता है ना तो इंसान दिखाई देता है, छलांग लगाकर बचाए भी है बहुत। डेड बॉडियाँ बड़ी निकाली हैं। अच्छा, आपने इधर डेड बॉडी भी निकाली? बहुत ज़्यादा निकाली हैं। तो फिर जो ज़हीर जमील डूबा है उसकी लाश क्यों नहीं मिली? बस ये एक अजीब सा वाक़या है, ज़िंदगी में पहला वाक़या है ये हमारा। अच्छा, इतनी देर हो गया, मेरी 30 साल हैं, चाहे 30 साल से 19 साल मुझे नहाते हुए हो गए इसी नहर में। ये पहला ज़िंदगी में वाक़या है जिसकी डेड बॉडी नहीं मिली। सर, मेरी इस केस के पहले तफ्तीशी गुलाम मोहम्मद साहब से फ़ोन पर बात हुई है और उन्होंने अपना बयान फ़ोन पर ही रिकॉर्ड करवाया है। उनकी इस केस के बारे में तफ्तीश क्या कहती है वो हम उनकी आवाज़ में ही सुन लेते हैं। भाई मेरे को तफ्तीश आई 1 महीने तो बाद और मुंडे मेरे को भी सामने तफ्तीश हुई सी, उन्होंने सुनया। अच्छा, उस तो फिर बिरदो ने बाद जब मेरे को तफ्तीश आई मैं तो मौके ते गया। बारी साइड दे टायरां दी दुकान है, वर्कशापां लोकां दियां, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕੋ ਖੋਖੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕੂਆ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ੈਨ ਲਿਖੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬੰਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੋ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਫਿਰ? ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ। अच्छा, वो मतलब वो पानी तर जाते हैं, वो बाजू उत्ते नहीं आती। यानी ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ? ਮੁੰਡੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜੀ 100%। ਸੱਚਾ ਡੁੱਬਿਆ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਕਬੂਲ करे ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜन्नत ਫਿਰਦੌਸ से जगह देवे। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। ਅਜੇ यही मौका है ਤੁਹਾਡਾ, ठीक है इंशाल्लाह। सर, ज़हीर के घर वालों ने हादसे के दिन से लेकर आज तक ज़हीर की तलाश में कोई कसर नहीं उठा रखी, मगर ताहाल उसका कोई पता नहीं चल सका। सर, बीआरबी के जिस सेक्शन में ज़हीर डूबा था, ऐसा बहुत कम होता है कि वहाँ कोई डूबे और उसकी लाश न मिले। इलाके के लोगों का कहना है कि अगर बावजूद तलाश की लाश न भी मिले तो 2-3 दिन बाद लाश सतह पर आ जाती है पानी के। मगर ज़हीर के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? सवाल ये है कि वो नहर तक पहुँचा भी था या नहीं। अहम नुक्ता है आपका। अच्छा उमर, आपकी खावर से बात हुई है जो ज़हीर के भाई हैं, उन्होंने क्या कहा इस बारे में? आखिर उनकी भी तो कुछ फाइंडिंग्स होंगी। सर, ज़हीर के भाई खावर ने तो इस बात से इनकार ही कर दिया। वो कहते हैं कि मेरा भाई तो नहर पे गया ही नहीं, उसे रास्ते में ही किसी ने अगवा करवा लिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इस बात पे श्योर है कि ज़हीर वहाँ पे गया है? नहीं, ज़हीर नहर पे नहीं गया। गया ही नहीं आपके ख्याल से? नहीं गया, डाटा कहता है, मैं नहीं कहता। सर, किसी को भी अगवा करने के पीछे कुछ ना कुछ मकासद होते हैं, या पैसा या कोई संगीन दुश्मनी, मगर ज़हीर के केस में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। मोटिव बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इसी बात का पता चलाने के लिए अंबर आप उमर के साथ अजीम के घर जाइए और उसकी फैमिली का मौक़िफ़ लें और जानने की कोशिश करें कि वो क्या कहते हैं। उसी के बाद हमारी तफ्तीश मजीद आगे बढ़ेगी। नाउ दिस मीटिंग इज ओवर। ब्रेक के बाद देखिए ज़हीर को घर से ले जाने वाले अजीम के बारे में एसआईडी टीम की तहकीक।